जीवन जीने के दो ढंग होते हैं। एक होता है अस्तित्व पे जीना, केंद्र पर जीना, और एक होता है कि आप परिधि पर जीते हैं। तो जो व्यक्ति परिधि पर जीवन को जीता है, यानी कि जो संसार की तरफ जी रहा है, जो दूसरों से मिल रहा है, दूसरों की बातों को अपने ऊपर ले रहा है, जो व्यक्ति उथला जीवन जी रहा है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी शांति, आनंद और संतोष कभी नहीं आ सकता है। तो परिधि पर जब भी जीवन होगा, उसके अंदर परिस्थितियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगी। किसी व्यक्ति ने प्रशंसा की तो उसकी प्रशंसा का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा, या किसी व्यक्ति ने आपका अपमान कर दिया तो उसके अपमान का भी प्रभाव आप पर पड़ेगा। यानी कि परिस्थितियां जो हैं वो आपको पूरी तरह से नियंत्रण में लेकर आएंगी। दूसरा तरीका होता है केंद्र पर जीना। केंद्र पर जीने का मतलब है कि आपने दूसरों से मिलना बंद किया और आपने स्वयं से मिलना स्टार्ट कर दिया। स्वयं से मिलना यानी अपने केंद्र से आप जाकर वहाँ पर स्थिर हो गए। अब केंद्र में जब हम स्थिर हो जाते हैं तो वहाँ पर हम अकेले होते हैं, वहाँ पर भीड़ नहीं होती। परिधि पर समाज होता है, परिधि पर लोग होते हैं, परंतु जो केंद्र है वहाँ पर आप हमेशा अकेले ही मिलेंगे, आप एकांत में रहेंगे। तो बाहर से भीतर की हमारी यात्रा होती है। तो अगर कोई व्यक्ति ने कुछ कह भी दिया तो वह जो बात होती है वह परिधि पर रह जाती है, जो व्यक्ति अपने केंद्र पर जीता है। तो गृहस्थ का स्वभाव क्या होता है कि वह बाहर जीता है, और संन्यास्त का स्वभाव होता है कि वो अपने भीतर जीना शुरू कर देता है। तो हर चीज़ में ऐसा लगता है कि एक फासला बन गया, हर चीज़ के साथ आपको एक दूरी लगने लग जाएगी। कोई भी अपशब्द कोई कहता है अभी तो ऐसा लगता है कि आप प्रशंसा में तो भूल गए और बुराई कर दी तो आप पूरी तरह से स्क्वीज हो गए, सिकुड़ गए। तो आपने देखना है कि आप केंद्र पर जिए या आप परिधि पर जिए, क्योंकि भागना कभी भी कोई समाधान नहीं होता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से भी कहते हैं कि तुम कितना भी भाग जाओ अपनी परिस्थिति से, तुम्हें वो चीज़ बार बार सामने आएगी और तुम्हें फिर से मुकाबला करना पड़ेगा। जैसे कोई एक व्यक्ति अपने घर से लड़कर जंगल में भाग गया। अब जंगल में तो वो चला गया, सोचा शायद यहाँ पर मुझे शांति मिल जाएगी, यहाँ उन लोगों की बातों का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ने वाला है। तो वो जंगल में जाकर बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर के बाद आसपास कौओं ने शोर करना शुरू कर दिया। किसी कौए ने बीट भी कर दी। अब उसे इतना गुस्सा आया कि उसने पत्थर उठाया और कौवे की तरफ मारने के लिए भागा। फिर उसके मन से ये आवाज़ आई कि शांति है कहाँ पर, शांति ना मेरे घर में है न इस जंगल में है, तो इस जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, इस जीवन को ही मैं समाप्त कर देता हूँ। फिर उसने लकड़ियाँ इकट्ठी की और लकड़ियाँ इकट्ठी करके सोचा मैं जलकर ही मर जाता हूँ, अपने आप को समाप्त ही कर देता हूँ। अब जैसे ही वह ये सारे आयोजन में लगा, पास के गांव में खबर फैल गई कि कोई व्यक्ति आत्मदाह कर रहा है। अब गांव के लोग भागकर आए और गांव के लोगों ने कहा कि कृपा करके आप जो भी करना चाहते हैं करें, लेकिन हमारे गांव से दूर जाके कीजिएगा, क्योंकि यहाँ तक दुर्गंध आएगी आपके जलने की। तो व्यक्ति इतना निराश हो गया, उसने कहा ना तो जीने देते हैं ना ही मरने देते हैं। तो ऐसी ही दुर्गति हर व्यक्ति की है, ना तो वो जी पा रहा है ना वो मर पा रहा है। तो जो परिधि पर रहेगा उसके लिए हमेशा परिस्थितियां परेशानियां क्रिएट करेंगी और वो कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता। तो जब भी हम अपने केंद्र से नहीं जुड़ते हैं तब हम परेशानियों में फंसते जाते हैं। सारे धर्मों का जोर होता है कि आप अक्रोध पर, आप अपने अंदर के लोभ को समाप्त करें, आप अलोभ की तरफ जाएं।